अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू कमेंस आवर न्यू लेक्चर और आज हम इंशाल्लाह मोड ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन्स करेंगे। और मोड ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन्स जो है ना वो दो तरह के होते हैं। तो मोड ऑफ एक्शन दो तरह के होते हैं, एक होते हैं प्रोटीन हार्मोन्स के मोड ऑफ एक्शन और एक होते हैं स्टेरॉयड हार्मोन्स के मोड ऑफ एक्शन। अब हमें पता है कि प्रोटीन हार्मोन्स जो होते हैं वो एक्चुअली क्या हैं, वो वाटर सॉलेबल हैं। और अब वाटर सॉलेबल हैं तो वो जो है चार्ज पार्टिकल्स हैं और वो सेल मेम्ब्रेन से गुजर नहीं सकते। सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाइलेयर्स से मिलकर बनी हुई, और लिपिड बाइलेयर्स क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। तो ये सब तो हमें पता है। तो अब होगा क्या, अब होगा ऐसे कि इन दोनों का मोड ऑफ एक्शन डिफरेंट होता है। सबसे पहले प्रोटीन इन नेचर जो हार्मोन्स होते हैं ना उनका मोड ऑफ एक्शन देख लेते हैं। इसमें कौन कौन आ जाएगा मैंने बता दिया है, पेप्टाइड और अमाइनो एसिड वाले जितने भी हैं वो सब आ जाएंगे। ठीक है। तो होता ये है कि सेल मेम्ब्रेन पर ना कुछ रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं। अब जब हार्मोन आता है ना, प्रोटीन इन नेचर वाला हार्मोन आया, अब वो रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा। रिसेप्टर के साथ बाइंड करने के बाद उसे जो है ना एक इंजाइम के पास भेजा जाएगा जिसका नाम होता है एडिनाइल साइक्लेज। सही है। एडिनाइल साइक्लेज जो होता है ना वो एटीपी को साइक्लिक एमपी में कन्वर्ट करके जो भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी हमने परफॉर्म करवानी थी ना वो परफॉर्म करवा देगा। ठीक है। ये बिल्कुल इसी तरह है कि सपोज़ करें कि आप एक कुरियर वाले को भेजते हैं एक ऑफ़िस में। अब कुरियर वाला ऑफ़िस में जाएगा, ठीक है भाई। कुरियर वाला डायरेक्ट बॉस के पास नहीं जाएगा, भाई बॉस का तो एक प्रोटोकॉल है ना। ठीक है। तो होता ये है कि असिस्टेंट जो है ना, असिस्टेंट जाता है और कुरियर वाले से ख़त लेता है और जाकर जो है कुरियर वाला जाता है असिस्टेंट के पास के ख़त देता है और असिस्टेंट जाकर बॉस के पास इस ख़त को पहुंचा देता है। ठीक है। तो यही सीन है इसका भी। अब जो ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है ना, यहाँ पर हार्मोन रिसेप्टर के साथ अटैच होता है, इसे हम हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब ये जो हार्मोन है ना ये एज अ प्राइमरी मैसेंजर काम करता है। ठीक है। और ये जो एडिनाइल साइक्लेज है ना ये एज अ सेकेंडरी मैसेंजर काम कर रहा होता है। तो इन हार्मोन्स को हम सेकेंडरी हार्मोन्स भी कहते हैं क्योंकि थ्रू सेकेंडरी मैसेंजर्स हो रहे होते हैं ये। ठीक है। अब हम स्टेरॉयड हार्मोन्स की बात करते हैं। ये तो क्लियर हो गया होगा, जो भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी थी फिर वो परफॉर्म हो जाएगी यहाँ पर। चलो भाई, अब हम बात करते हैं स्टेरॉयड हार्मोन्स की। स्टेरॉयड हार्मोन जो होते हैं ना वो उसके अंदर इतना कॉम्प्लेक्स हमें काम नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन इज़ कंसिस्ट ऑफ लिपिड बाइलेयर और हमें पता है कि स्टेरॉयड हार्मोन्स पे लिपिड इन नेचर होते हैं। तो दोनों नॉन पोलर बहन भाई मिल जाते हैं आपस में। ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये डायरेक्ट एंट्री मारते हैं, साइटोप्लाज्म में जाते हैं। साइटोप्लाज्म में रिसेप्टर लगा हुआ होता है, हार्मोन कॉम्प्लेक्स रिसेप्टर, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स से डीएनए के पास जाते हैं। डीएनए से एमआरएनए जो है ना इसके प्रोटीन्स को रीड करता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन आगे पहुंचानी है और वो इन्फॉर्मेशन को आगे पहुंचा दिया जाता है थ्रू न्यू प्रोटीन। ठीक है। तो इस तरह काम होता है। स्टेरॉयड हार्मोन्स डायरेक्टली जाते हैं तो इसलिए हम इन्हें क्या कह सकते हैं, हम इन्हें प्राइमरी हार्मोन्स भी कह सकते हैं। तो जब भी अब आपसे कोई पूछे कि प्राइमरी हार्मोन कौन सा है और सेकेंडरी कौन सा है तो आप लोग बता सकते हैं कि सेकेंडरी कौन सा है। जितने भी प्रोटीन, पेप्टाइड हार्मोन, अमाइनो एसिड इन नेचर हार्मोन होते हैं वो कौन से होते हैं, वो सेकेंडरी होते हैं। और स्टेरॉयड हार्मोन्स जो होते हैं वो होते हैं प्राइमरी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह पिट्यूटरी ग्लैंड से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।